हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। हम कक्षा 8 के पार्ट 6 घन एवं घनमूल की आज प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 6 की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सब प्रश्नावली समझने में आसानी होगी। फिर भी हम आपको यहाँ भी इस प्रश्नावली को समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यानी कि पूर्ण घन नहीं है मतलब कि जिसका 3 बार गुणा होने के बाद घन आता है। अभी देखते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं। जैसे कि ये 216 है तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इनसे हम इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। और जब इनके जोड़े नहीं बनते, अगर जोड़े नहीं बनते तीन तीन के, तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। अगर जोड़े बन जाते हैं तो वो पूर्ण घन होगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमने 216 लिया, तो यहाँ इकाई में 6, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब हम इसको 2 से फिर से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 नम 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो दो के पेयर बन गए हैं। तो दो के देखिए यहाँ पर 3 पेयर हैं, यहाँ पर 3 के भी 3 पेयर हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 2 और 3 2 हैं और 1 2 3 3 है, तो इसमें से क्या है, 3 और 2 को बाहर निकालना है। वैसे तो ये पूर्ण घन है। क्वेश्चन पूछा है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये 216 तो पूर्ण घन है। तो यहाँ पर इनके 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। और अगर पूछे कि किसका घन है, तो ये 6 का घन है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं अपन घन भी। अब दूसरा क्वेश्चन 128, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। और इसके आगे सॉल्व करेंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब तक एक नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 2 3 का पेयर बन गया, 1 2 3 का पेयर बनेगा, लेकिन एक जो 2 है वो एक्स्ट्रा है इसमें। इसका मतलब है कि ये पूर्ण घन नहीं है। 3 3 के पेयर बन जाएंगे तो पूर्ण घन है, और 3 3 के पेयर नहीं बनते हैं तो पूर्ण घन नहीं है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा तो पूर्ण घन है और ये 10 का घन है। फिर भी आप यहाँ इस तरीके से करना। देखिए 2 पंचे 10 और डबल जीरो, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 250 आ जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, और 5 से करेंगे आप तो पड़ेगा पचम 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, एक आ गया लास्ट में। ठीक है। तो देखिए 2 के 3 पेयर बन गए हैं, 5 के 3 पेयर बन गए हैं, यानी कि 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, है ना। 10 का घन होता है, 10 का क्यूब होता है कितना, 1000। तो ये तो है। अब देखते हैं 100 वाला। 100 वाला इस तरीके से देखेंगे हम, 100 वाला है कि नहीं। 100 तो नहीं है वैसे, फिर भी देखिए 2 पंचे 10 और जीरो, और यहाँ पे 25 दूनी 50 और पचम 25 और 5 एकम 5। देखिए 3 3 पेयर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट है हमारा 46,656। तो इसको भी करते हैं सॉल्व और चेक करते हैं कि ये घन है या नहीं है। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 और एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे इसको तो 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पर एक हो जाएगा बचेगा तो 2 छक्का 12, फिर एक बचेगा 13 का तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। अब फिर से करेंगे अपने यहाँ पर 2 से, 2 पंचे 10, एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर से हो जाएगा 2 से, ये 2 दूनी 4 2 नाम 18 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। फिर से ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 बचा है हमारे पास। तो 2 एकम 2 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 9 7 16 17 18। अब ये जाएगा 3 से, तो 3 से करेंगे इसको अपन, 3 दूनी 6 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9 4 3 7 8 9। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। अब देखिएगा, अब 3 से फिर चला जाएगा, 27 या 81 होता है, और 3 नम 27 होता है, और 3 त्रिका 9 होता है, और 3 एकम 3 होता है। तो 3 के पेयर ये बन गए, 3 का पेयर ये बन गया। अब देखते हैं 2 भी बने हैं क्या, तो 2 भी 3 के पेयर बन गए, और एक ये 2 भी पेयर बन गया। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा क्या है, पूर्ण घन हो जाएगा। हो जाएगा, 3 3 के पेयर बन गए हैं। अगर आपको चेक करना है कि किसका है ये, तो देखिए एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, और एक लास्ट नीचे भी 3 थे तो उसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। अगर 36 का आप 3 बार गुणा कर देंगे तो आपको यही संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से ये पूर्ण घन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अभी ये घन में से थोड़ी सा कम है। इसमें से जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो एक संख्या हमारे पास कम आएगी, और जब उसका पेयर कम आएगा तो हम उसी का गुणा कर देंगे। उसका गुणा करने से क्या होगा, एक हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहला है 243, इसको करते हैं तो 4 3 7 8 9, ये 3 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई पर 2 नहीं है। तो 3 से करेंगे, 3 अट्ठी 24 और 3 एकम 3, और 27 या 81 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 2 बचेगा तो 30 सत्ते 21 हो जाएगा, और फिर 3 नाम 27 हो जाएगा,
और फिर यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा हमारे पास 9, और फिर 3 एकम 3, यानी 3 3 के एक पेयर तो बन गया, लेकिन इसमें एक 3 की कमी है। तो इसका मतलब यही होगा, हम लिखेंगे कि हमें इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना होगा, केवल हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम बता देते हैं कि अगर आप इसमें देखिए 243 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, तीचों को 12, एक बचे 3 दूनी 6 और एक 7, 729 आ जाएगा। तो 729 जो है इसका घनमूल क्या होगा, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, 729। इसको ऐसे रखना है। देखिए यहाँ पर एक 3 का जोड़ा बन गया, तो एक 3 ले लेंगे, और एक 3 का और जोड़ा हमने बना लिया है, क्योंकि एक 3 हमने इसमें अभी गुणा किया है, एक 3 का यहाँ पे गुणा किया ना हमने, तो 3 3 हो गए, तो एक जोड़ा में से एक और ले लेंगे, तो 3 त्रिका 9, 9 का होता है 729। ठीक है, 9 का क्या होता है, 9 का घन 729 होता है, और इसका घनमूल होता है कितना, 9। दूसरा है हमारा 256, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से चला जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और फिर ये 2 से चला जाएगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 2 एकम 2 आ जाएगा। तो पेयर देखिए आप, 3 के पेयर ये बन गए, 3 के पेयर ये बन गए, लेकिन ये दोनों 2 बच गए हैं। इसका मतलब है एक 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर होगा कि 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम 2 का गुणा करते हैं इसमें तो क्या बनता है, 6 दूनी 12, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 11 का एक, यहाँ एक बचे 2 दूनी 4 और 512। 512 जो आ गया, तो ये किसका, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 512 का। इस प्रकार रखेंगे, 512 का जो घनमूल होगा वो हालांकि होगा 8। देखिए कैसे, एक 3 के पेयर में से एक 2 निकाल लिया, एक 3 के पेयर में से एक 2 निकाल लिया, और इसके बन नहीं पाए थे पेयर, लेकिन अभी हमने गुणा किया तो 3 2 हो गए ना, तो उसमें से भी एक 2 निकाल लिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या है, 8 का घन है 512, और 512 का वर्गमूल है 8। लेकिन आंसर हमारा होगा कि हम 2 का गुणा करेंगे। अब है हमारा 72, तो 72 को सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18, और फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे भी देखिए 2 के तो 3 पेयर बन गए, लेकिन 3 2 ही हैं, यानी इसका मतलब है कि हम एक 3 का गुणा इसमें करना होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि हम 3 का गुणा करेंगे। फिर भी हम गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 216 हो गया। और 216 किसका घन है, ये है 6 का घन। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि एक 2 ये ले लिया और एक 3 ये ले लिया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब हमारा है 675, तो 675 का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 675 को ऐसे रखा अपन ने और निकाला, 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 थी 15, 2 बचा 55 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 3 5 सत्ते 35। अब जाएगा 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो देखिए 3 का तो बन गया, लेकिन 5 का नहीं बना, तो इसका मतलब उत्तर में लिखेंगे हम, उत्तर में लिखेंगे कि एक 5 का हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा करना होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये किसका, इसका घनमूल क्या होगा, तो आप देख लीजिए, एक 5 ले लिया बाहर, क्योंकि एक कर लिया है, और एक 3 ले लिया, तो 15 का हो जाएगा ये। अगर 15 का घन करेंगे तो 675 होता है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा कि हमें 5 का गुणा करना होगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा 100 वाला। तो 100 में हमें देखते हैं किसका गुणा करना पड़ेगा। 2 पंच 10, 50 आ गया, और 25 दूनी 50 होता है, और 5 से करेंगे तो 55 25 और 5 एकम 5। अब देखिए इसमें तो किसी के भी जोड़े नहीं बन रहे 3 3 के, तो एक 2 की भी ज़रूरत है हमें, और एक 5 की भी ज़रूरत है, यानी कि हमें टोटल 10 की ज़रूरत है। तो 100 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, और 1000 क्या होता है, 10 का घन होता है। ठीक है, 10 का घन होता है 1000। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि हमें 10 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें एक संख्या अलग से निकल आएगी, एक एक्स्ट्रा, बाकी सबके जोड़े बन जाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा निकल आएगी। जो एक्स्ट्रा निकलेगी उससे हम इसको भाग कर देंगे। जब हम इससे भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 81 है। ठीक है, हम 81 को सॉल्व करते हैं इस प्रकार, 81 को तो हम करेंगे 8 और 1 9, यानी ये 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3 नाम 27, और यहाँ पे बन जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3 एकम 3। तो देखिए एक तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए अगर हम 81 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर तो यही होगा कि हमें 3 का भाग देना होगा, हमें 3 का भाग देना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। तो 27 या 81 होता है, यानी 3 दूनी 6, एक साथ हमने डायरेक्ट काट दिया है, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो 0 0,
तो 27 आ गया ना, 27, और 27 क्या है, एक 27 तो पूर्ण घन है ना, 3 का घन क्या होता है, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 होता है। तो इस प्रकार हमें क्या आंसर लिखना है कि हमें 3 का भाग देना होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा 128। जब 128 लेते हैं तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 16 दूनी 32 और 2 अठे 16 और आगे चलेंगे तो 2 चौको 8 और फिर 2 दूनी 4 और लास्ट 2 एकम 2। तो हमारे पास कितने पेयर मिल गए, एक 3 का पेयर मिल गया, एक और 3 का पेयर मिल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 मिल गया। इसका मतलब है कि 128 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग करना पड़ेगा। वही हमारा आंसर हो जाएगा कि हम 2 का भाग करेंगे। इतना तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। 2 छक्का 12, तो यहाँ पे 0 0 8 को रखेंगे तो 2 चौको 8 64, यानी कि एक ये पूर्ण घन हमारे पास कौन सा आ गया, 64 आ गया पूर्ण घन। ठीक है, क्योंकि 64 जो है 4 का घन होता है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो इसका आंसर तो 2 हो जाएगा, लेकिन आपको बताने के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। अब है तीसरा 135। तो 135 को भी करते हैं हम सॉल्व। 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 3 से जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका 9 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो हमारे पास 3 के तो पेयर मिल गए, लेकिन 5 हमारे पास अकेला बचा है। इसका मतलब है कि 135 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 दूनी 10, हमारे पास 3 बचेगा और 5 सत्ते 35। तो जो 27 बना है वो देखिए 3 का घन होता है ना 27, तो ये एक पूर्ण घन बन गया, पूर्ण घन। तो क्या क्या बोलेंगे हम कि हमें 5 का भाग देना होगा 135 में, जब जाके ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब बारी आती है 192। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 नाम 18 और 2 छक्का 12, 96 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 से जाएगा तो 2 चौको 8, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से चला जाएगा तो 12 दूनी 24। अभी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 छक्का 12 और फिर 2 तिहाई 6 और फिर हमारे पास एक बच जाएगा एक्स्ट्रा, 3 एकम 3। तो देखिए 2 के तो 3 पेयर बन गए, लेकिन 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब है कि 192 में किसका भाग देना होगा, 3 का भाग देना। 3 5 15, 30 18, एक बचेगा 30 चौको 12, फिर भी 64 आ गया ना हमारे पास। तो 64 एक पूर्ण घन है ना, किसका पूर्ण घन है, ये 8 का पूर्ण घन है 64, सॉरी 4 का पूर्ण घन है 64, 4 चौको 16, 16 चौको 16। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट है हमारा 704। तो 704 को भी देखते हैं हम कैसे करना है अपन को। यह है लास्ट हमारा 704। तो देखिए 704 को भी 2 से कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अभी भी इसको 2 से हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 11 लास्ट बच रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा। जब 11 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब हमें 704 में किसका भाग देना होगा, 11 का भाग देना होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 11 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चेक करते हैं तो 11 छक्का 66 होता है, 6 चला गया तो हमारे पास बचा 4 और 4 को हमने कैरी किया तो 11 चौक 44, इसका भी 64 आया। तो इस प्रकार से 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो पूर्ण घन बन गया ना, किसके भाग से, 11 के भाग से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कि परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, इसको हमने घनाभ को बना लिया है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है 5-5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको एक घन बनाना है। घन क्या है, एक प्रॉपर डिब्बा होता है और घनाभ थोड़ी सा लंबा डिब्बा होता है। जैसे आपका डस्टर हो गया, वो क्या है, घनाभ है। और घन क्या है, जैसे आपका पासा होता है, वो घन है। तो घन तो बनाना है, लेकिन बड़ा साइज का बनाना है। अब देखिए ये घनाभ है, लंबा है, तो इसमें और कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 5 का डिब्बा है सेंटीमीटर का, एक 2 सेंटीमीटर का और एक और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें इसको क्या बनाना है, घन बनाना है, यानी कि क्यूब में फॉर्म करना है। तो देखिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 3-3 पेयर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 5 के तो 3 पेयर बन गए। अभी दो और बकाया है, तो 2 और जोड़ दिए हमने। ठीक है, तो हमने क्या जोड़ा, हमारे पास 5 तो पहले से भी था, 5 तो पहले से था, लेकिन हमने एक 5 जोड़ दिया, एक 2 जोड़ दिया और एक 2 जो और जोड़ दिया। हमने टोटल कितना जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 जोड़ दिया। यानी कि हमें ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी जिससे हम एक बड़ा घन बना सकें। तो इसके ऊपर 20 घनाभ जब रखे जाएंगे तो वो एक प्रॉपर बड़ा घन के आकार का डिब्बा बना लेगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।